हेलो फ्रेंड, मेरी कहानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में आप सबका स्वागत है। तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई माही को हाथ लगाने की भी? मैं तुम सबका खून पी जाऊंगा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। कुछ देर पहले जहां कमरे में माही के रोने की, चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी और उन सब दरिंदों की हंसने की आवाज़ें गूंज रही थी, वही अब सन्नाटा पसरा हुआ था। सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे। उन आदमियों ने माही को छोड़ दिया। माही अपने आंसू पोंछते हुए बेड से उठी और उस आदमी को पहचानने की कोशिश करने लगी, क्योंकि आंखों में आंसू भरे हुए थे, जिससे उसे साफ साफ कुछ नहीं दिख रहा था। जय जय माही रोते हुए बोली। माही की आवाज़ सुनकर जय माही की तरफ देखने लगा। माही की ऐसी हालत देखकर जय की आंखों में आंसू आ गए थे। जय ने हल्के से अपना चेहरा नीचे कर लिया। शायद वो अपने आंसू छुपा रहा था, जो माही की ऐसी हालत में देखकर आ गए थे। उसने अपने हाथ की एक उंगली से अपने आंखों के कोनों से आते आंसू को पोंछा और गुस्से से उन आदमियों को देखने लगा। एक पल तो वो सब आदमी जय की गुस्से से जलती आंखों को देखकर घबरा गए थे। जय जय माही रोते हुए जय की तरफ भागी, पर तुरंत ही एक आदमी ने उसको कमर से पकड़ लिया। वह अपने पास खींच लिया और वह बोला, देख हीरो, अपनी सलामती चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ, वरना तेरी इस हीरोइन को किसी के देखने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। वो आदमी माही के गालों को छूते हुए बोला, हाउ डे यू, आई विल किल यू ऑल फॉर टचिंग हर। जय उन सब पर चिल्लाते हुए बोला। माही ने उस इंसान के हाथ पर काट लिया और जय के पास दौड़ते हुए पहुंच गई। जय ने अपने हाथों में माही का चेहरा ले लिया और उसको एकटक देखने लगा। माही की ऐसी हालत देखकर जय के दिल में मानो छुरी चल रही है। जय गुस्से से अपने दांत पीसते हुए माही को अपने पीछे करते हुए आगे चलने लगा। देख लड़के, हमारी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना। उस आदमी ने इतना ही बोल पाया था कि जय उसके मुंह पर मुक्के से मारता ही गया। वरना क्या साले, जय अपने दांतों को दबाते हुए बोला। जय उस इंसान को मार रहा था कि पीछे से दूसरा आदमी उसको मारने लगा। जय ने उस आदमी को छोड़ दिया, क्योंकि उसके मुंह पर मुक्के के कारण वो खून से बेहाल था और उसके पास हिम्मत नहीं रही लड़ने की, तो वह जमीन पर गिर पड़ा। जय ने उसके पेट पर
अपनी जोर से लात रख दी, जिससे उसके मुंह से खून निकल गया। जय अब उस इंसान पर टूट पड़ा जो पीछे से जय के ऊपर लपका था। जय ने उसके हाथों को मोड़ते हुए हाथों को तोड़ दिया। इन्हीं हाथों से तूने मेरी माही को छुआ था ना? तेरी हिम्मत कैसे हुई उसको हाथ लगाने की भी? जय उसके हाथ पर मारते हुए चिल्लाया। तभी तीसरे ने आकर जय को पकड़ लिया और उसके मुंह पर जोर से घूंसा मार दिया। जय माही रोते हुए बोली। जय जब तक संभलता तब तक उस इंसान ने जय के पेट पर एक और घूंसा मार दिया था, जिससे जय के मुंह के किनारे हल्का हल्का सा खून आ गया था। जय ने उस इंसान के दोनों हाथों को पकड़ कर पीठ के बल नीचे फेंक देता है और उसके गर्दन पर अपना पैर रखता है। फिर उसके हाथों को मोड़ते हुए चिल्लाकर बोलता है, इन्हीं हाथों से तूने मेरी माही को थप्पड़ मारा था ना साले? अब ये हाथ कभी किसी लड़की की इज्जत पर उठेंगे ही नहीं। मैं तेरा ये हाथ ही तोड़ दूंगा। ये बोलकर जय ने उसके हाथ की हड्डी को तोड़ देता है। जय एक डॉक्टर है, इसी कारण वो बहुत अच्छे से जानता है कि किस जगह मारने से कौन सा पार्ट में ज़्यादा लगती है। जय जूडो में भी अच्छा था, इस कारण उसको ज़्यादा वक्त नहीं लगा इन सब को धूल चटाने में। माही ने देखा सारे आदमी जमीन पर पड़े दर्द से कराह रहे थे। कोई बेहोश पड़ा था तो कोई अपने माथे को पकड़े हुए पड़ा था। जय का ये रूप माही ने कभी नहीं देखा था। उसने हमेशा एक शांत और सौम्य रूप ही देखा था जय का। जय गुस्से में बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। जय का ये रूप देखकर माही को भी अब डर लगने लगा था। जय माही के पास आया और वहाँ पर रखे चादर को माही पर उड़ा दिया। माही से अब नहीं रहा गया तो वो जय के सीने से लगकर रोने लगी। जय ने उसके बालों को सहलाने लगा। चुप हो जाओ माही, देखो मैं आ गया हूँ ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। जय माही के बालों को सहलाते हुए बोला। जय अगर तुम सही वक्त पर नहीं आते तो आज मैं ये बोलकर माही और तेज तेज सिसकियाँ लेते हुए रोने लगी। मैं कैसे नहीं आता माही, मैंने कहा था ना कि कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। अब तुम रोना बंद करो और चलो यहाँ से। जय माही का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए मुस्कुराते हुए बोला। इधर पार्टी खत्म होने की कगार पर थी। सूर्य अब माही को ढूंढ रहा था। लगभग सारे मेहमान चले गए थे। बस अब सनाया, सूर्या और आयुषी और वेटर थे।
पूरी पार्टी में ये लड़की कहीं नहीं दिखी। आखिर ये अचानक से कहाँ जा सकती है? सूर्या मन में गुस्सा करते हुए बोला। सूर्या ने हर जगह पर देख लिया था, पर उसने माही को फ़ोन भी लगाया तो वो बंद बता रहा था। सूर्या परेशान होते हुए फ़ोन को अपने पॉकेट में रख लेता है। कम ऑन बेबी, नाउ वी शुड आल्सो गो। सनाया सूर्य का हाथ पकड़कर बोली। हाँ, चलते हैं, बस 1 मिनट, मैं अभी आता हूँ। ये बोलकर सूर्य आयुषी की तरफ चल दिया, पर बेबी आयुषी सूर्य उसके पास खड़ा होते हुए बोला। हाँ, आयुषी उसकी तरफ देखते हुए बोली। ये आयुषी से क्या बात करने चला गया? पूरी पार्टी में तो ये नहीं गया एक बार भी उससे बात करने, तो अब अचानक से। हाँ, मैं समझ गई ये क्यों आयुषी के पास गया है, पर अफसोस की बात है सूर्या बेबी, जिसके लिए तुम पूछने गए हो वही तुम्हारी प्यारी बीवी बेचारी अब वो तुम्हारे किसी काम की नहीं रही होगी। बहुत बुरा हुआ बेचारी माही के साथ। अब वो किस मुँह से तुम्हारे सामने आएगी और क्या मुँह दिखाएगी इस दुनिया को? वो तो अब ना किसी की बीवी बनने लायक रही होगी, ना ही किसी की बहू बनने के काबिल रही होगी। अब तक तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई होगी। अरे अरे, बड़ा बुरा हुआ बिन माँ की बच्ची के साथ, पर तुमने ही मुझे मजबूर किया था माहिरा त्रिपाठी ये सब करने को। अगर तुम अपनी औकात में रहती तो शायद मैं कभी ये कदम नहीं उठाती, पर तुमने मेरे आगे कोई और रास्ता नहीं छोड़ा था। तुम मुझसे मेरे सूर्या को छीनने की कोशिश कर रही थी और सनाया त्रिपाठी से उसकी पसंद की चीज़ को छीनना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। अब तुमको पता चल ही गया होगा कि सनाया त्रिपाठी क्या है। बेचारी माही, सनाया धीरे से बुदबुदाते हुए मुस्कुराते हुए बोली। आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। धन्यवाद।